अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो रहेगा। क्या है देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे पहले दोनों चीज़ों को अलग अलग समझ लो, एक तो जीरोज और दूसरे कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पॉलिनोमियल हैं हमारे एक्सरसाइज में, जो हमारे सिलेबस में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पावर 2 वाले। ठीक है, तो हम उसी के लिए बात करेंगे। मान लो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस कर लेते हैं, 3x+2। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब इसमें कॉफिशिएंट क्या क्या है? कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? 1। बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? -3। और कांस्टेंट क्या होगा? 2। ये हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये एक्स का, और ये कांस्टेंट। जनरल इक्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी ये कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, और सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट समझ गए। अब यहाँ पे हम पहले जीरोज़ की बात कर लेते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल मिल रखा है x² - 3x+2। तो ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिनके लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिनके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो। तो यहाँ पे इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 2x - x+2 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 2 -1 कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0। x - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 1 बचेगा = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x = 1 और 2। देखो, x - 2 को 0 रखेंगे तो x = 2 मिल जाएगा, x - 1 को 0 रखेंगे तो x = 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो हमारे क्या हो गए? आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इनको हम लोग रूट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बीटा कॉल्ड रूट्स, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन जो इन दोनों के बीच में होता है वो होता है कि जो दो रूट आए हैं उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। दोनों में a हमारा नीचे ही रहेगा, बाकी b और c चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमने जो अल्फ़ा बीटा निकाले हैं वो क्या हैं? देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारा इक्वल होगा -b/a के। तो अल्फ़ा हमारा आया है 1 और बीटा आया है 2। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी आ गया 3। -b/a, तो यहाँ पे जो b है वो है हमारा -3। तो पहले ये फार्मूले वाला माइनस, b आ गया -3। a है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। तो ये हमारा वेरीफाई कर देता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा = -b/a, है ना। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा चेक करना है c/a के इक्वल। तो अल्फा हमारा दे रखा है 1, बीटा दे रखा है 2, तो ये आ गया 2। और यहाँ पे देखो, c हमारा दे रखा है 2 और a है हमारा 1, तो 2/1, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या आ गया? c/a। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो एक्सरसाइज जो पहली वाली है वो हमारी पूरी इसी पे डिपेंड है। और साथ के साथ हम एक फार्मूला भी याद कर लेंगे कि अगर हमारा जो है इक्वेशन इस तरह से दे रखी है पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c = 0, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा -b प्लस -b² -4ac/2a। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, अगर हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है x² - 3x+2,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए है 1, बी है -3 और सी है 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी हमारी, यहाँ पे b की जगह पर -3 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 -4ac, तो 4ac 4 दूनी 8 अपॉन 2a। 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, तो ये 1 बचेगा अपॉन में 2। तो पहले प्लस रखेंगे तो 3 + 1 4, 4/2 का मतलब 2, माइनस रखेंगे 3 - 1 यानी 2, 2/2 मतलब 1। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 1 और 2 आया। तो ये जो फार्मूला है इसके लिए हमें वो सोचना नहीं पड़ता है कि इसके जो मिडिल टर्म है उसको किस तरह से स्प्लिट करें, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और हमारा रूट्स मिल जाते हैं। तो इससे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे रूट्स आ क्या रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं।